जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। We are very thankful to those who are sowing in our ministry. May God bless you and the Lord return you manifold back. You also can bless us by PayPal link and some UPI IDs. Check the description box. एक बिजनेसमैन। मेरे वालिद और मेरे दादा को कुवैती नेशनैलिटी बहुत पहले मिली थी, लेकिन उनकी असली नस्ल सऊदी अरेबिया से थी। मेरे पास सब कुछ था, हर चीज़ मुहैया थी मुझे। मैं जो चाहता वो कर सकता था, जो चाहूँ वो खरीद सकता था। हम एक लंबी कहानी से गुजरे हैं। वो कहानी कुवैत और इराक के बीच की है। वो हमारे घरों में घुसाया करते थे, वो हमारी चीज़ों को लूट लिया करते थे, जो मिलता था घरों में उन्हें मार देते थे। अपने वो जगह छोड़ने से कुछ दिन पहले मैंने कुवैती फोर्सेस से बात की थी और उन्हें बताया ईमानदारी से, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अपने बीवी और बच्चों की फिक्र है, मुझे निकलना है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया के रास्ते तो बंद हैं, इकलौता जो रास्ता है वो इराक के रूट से है। तो मैंने अपने परिवार को लिया और मैं इराक चला गया। वहाँ पर हम सिर्फ एक ही हफ्ता रुके थे और उसके बाद हमारा इवैक्यूएशन वहाँ से हो पाया। मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ लौटने की कोशिश की, लेकिन सऊदी आर्मी ने इनकार कर दिया हमें लेने से। उन्होंने मुझ पर गद्दार होने का इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि मैं इराक चला गया था और सऊदी अरेबिया नहीं गया। मैं इराक वापस लौट गया, मैं वहीं रहा 4 साल और ये बहुत भयानक था। अगर लोगों को पता चल जाता कि मैं कुवैती हूँ, वहाँ रह रहा हूँ, तो वो हम सबको पक्का मार देते। मुझे एक ऐसा शख्स मिला जो गैरकानूनी तरीके से मुझे अल बसरा से जॉर्डन ले आए और वहाँ पे मैंने एक छोटा सा घर किराए पे लिया और मैं वहीं रहा। फिर मैंने वहाँ पर चाय बांटने का काम किया और फिर मैंने वहाँ गैस कंटेनर जो लोग बांटते हैं वो काम भी किया। लैला ने कहा, आदिल, हमें अपने परिवार वालों को कुवैत में फ़ोन करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारी मदद करें। मैंने कहा कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो मेरे लिए काम किया करते थे। तुम चाहती हो कि मैं नीचे झुक के उन्हें फ़ोन करके कहूँ कि मेरी मदद करें? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जब मेरे बच्चे खाना मांगा करते थे, मैं कहता था इंशाअल्लाह पापा लाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं होता था क्या करना है क्योंकि मैं काम ढूंढता था, काम मिलता नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने ख़ानदान वालों को कॉल करूँगा। मैंने अपनी बीवी से कहा, चलो चलते हैं जहाँ से फ़ोन करते हैं। मैंने अपने ख़ानदान वालों को फ़ोन किया, उनसे बात की और फिर मैंने फ़ोन रख भी दिया। अब जिस जगह से मैंने कॉल की थी, वहाँ के ओनर की जो बीवी थी उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा बड़ा है, क्या वो स्कूल जाता है? मैंने ईमानदारी से बताया कि वो स्कूल नहीं जाता है। उसने पूछा कि क्यों नहीं जाता? मैंने उसे बताया कि पहले तो मैं जॉर्डन का नहीं हूँ, दूसरा मैं एक प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकता। उसने कहा यहाँ एक चर्च है जो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। मैंने उससे पूछा, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने इस्लामिक शरिया पढ़ा है और आप चाहती है कि मैं अपने बच्चों को मसीहियों के साथ चर्च में पढ़ाऊँ? और उसने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह मुसलमान हूँ और मेरे बच्चे सारे वहीं पढ़ते हैं। मुझे भी रहम आया अपने बेटे पे, तो मैंने फैसला किया कि वो भी पढ़ाई करे। तो उसके अगले दिन मैं अपने बेटे को लेकर के स्कूल गया। वहाँ एक आदमी मिला, उसने कहा, मैं आपकी किस तरह से मदद करूँ? मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ आपके साथ पढ़े, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है। उसने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपके मजहब या दीन की बातें सीखे। उसने कहा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि एक मीटिंग है, क्या आप आना चाहेंगे उसमें? मुझे लगा ये पेरेंट्स मीटिंग है। मैंने कहा, बिल्कुल, मेरा लड़का पढ़ता है वहाँ। तो मैंने अपनी बीवी को लिया और मैं वहाँ चला गया। हम सबसे पीछे जाकर के चर्च में बैठ गए। उन्होंने दुआ की और उन्होंने इबादत के गाने गाए। मैंने अपनी बीवी से कहा, लैला, ये सही नहीं है, ये लोग जहन्नुम जा रहे हैं, ये हलीम हैं, ये अच्छे हैं और मदद भी करना चाहते हैं। मुझे इनके पास जाना ही होगा, इन्हें इस्लाम के बारे में बताना होगा और इन्हें मुसलमान बनाना होगा ताकि ये खुदा की जन्नत में जा सके। अच्छा नहीं होगा कि ये जहन्नुम जाएं। मैंने उनके साथ बहुत ही जोश खरोश के साथ शुरू किया कोई भी मैटर डिस्कस करना। मैंने अपने हाथों को बिल्कुल तैयार रखा था कि मैं उसे बॉक्स के अंदर कर दूंगा। मैंने उसे बताया ईमानदारी से, तुम अच्छे तरह से ड्रेस पहनते हो, मुझे लगा था कि तुम में तालीम होगी कुछ, लेकिन इसके उल्टे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना तो तुम्हें कुछ पता है और ना ही तुम्हारे कुछ समझ है। मुझे लगा कि वो मुझ पे नाराज होगा और मुझे मारेगा। मैंने भी घूंसा तैयार रखा था कि वो पहले मुझे मारे, मैं मार दूंगा। उसने मुझे इज्जत से जवाब दिया और तारीफ की और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैं उस पर नाराज हुआ था, मैंने गलत किया था, मैंने उसकी बेइज्जती की थी। इसके बावजूद वो मुस्कुरा रहा था, मुझसे अच्छे से बात कर रहा था। क्यों? क्या फर्क था? तब कुवैत से पैसा पहुंच गया तो मैंने एक छोटी सी दुकान खोली। पहला महीना बहुत बढ़िया गया और मैं 200 दिनार का रेंट जो था वो दे पाया।
दूसरे महीने में मैं सिर्फ 150 बना पाया तो 50 कम रह गए थे किराए के। तो दुकान का मालिक आया किराए के लिए। मैंने उसे 150 दिए और कहा कि 50 मैं कल दे दूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे पूरा रेंट आज ही चाहिए। मैं दुकान के बाहर गया, मैंने लोगों को पुकारा कि आइए मुझसे खरीदिए। लोग मेरी तरफ आए और ऐसे आ रहे थे जैसे कि वो मुझसे ही खरीदेंगे। वो मेरी तरफ देखते हुए बढ़ते थे, लेकिन जैसे ही मुझ तक पहुंचते थे वो दाएं बाएं की दुकानों में चले जाते थे। ये ऐसा था जैसे मेरी दुकान के सामने कोई पर्दा पड़ा हो जो कि उसे बंद कर रहा हो। मैं अपने एक दोस्त के पास गया पैसे उधार लेने के लिए। उसने मुझसे कहा, माफ़ करना अबू अहमद, मैंने अभी अपना पैसा मिस्र भेजा है, मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। उसने मुझे कुर्सी दी वहीं बिल्डिंग के सामने बैठने के लिए। मैं बैठ गया कुर्सी पर, ये सोचते हुए कि कोई हल निकालूं, लेकिन मुझे कोई हल मिल नहीं रहा था। कुछ मेरे अंदर से जोर मार रहा था कि मैं कुर्सी के नीचे देखूं। और जब मैंने कुर्सी के नीचे देखा तो मुझे वहां पर एक लकड़ी का बना हुआ क्रूस मिल गया। मैंने उस क्रूस को उठा लिया। मैं बड़ा ही हैरान हुआ कि कैसे सलीब वहां पर लाई गई, और वो क्या एहसास था जो मुझे कुर्सी के नीचे देखने पर मजबूर कर रहा था। मुझे वो सब याद आना शुरू हो गया जो उन्होंने चर्च में कहा था, जैसे कि मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ। किस तरह से उन्होंने दुआ की थी, कैसे उन्होंने चीज़ों को मांगा था, कैसे उन्होंने यीशु से दुआ की और कैसे उन्होंने गाया था। मैंने क्रूस को पकड़ा, कहा, यीशु मसीह, अगर आप वाकई खुदा हैं जैसा उन्होंने कहा तो मेरी अभी मदद कीजिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी आपको दूंगा। अब जिस घड़ी मैंने वो लफ्ज़ ख़त्म किए, मेरे दोस्त ने वो झाड़ू फेंक दी जिससे वो लगा रहा था, और उसने कहा, आओ मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं। उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसके दोस्त ने खोला। उसने अपने दोस्त से कहा, ये अबू अहमद है, इसे 50 दिनार चाहिए किराया भरने के लिए। उसने कहा, एक मिनट रुको। वो अंदर जाके लौटा $100 का बिल लेकर के, और उसने मुझे दे दिया। मैंने उससे पूछा, तुम मेरा पूरा नाम जानते हो? उसने कहा, नहीं, तुम अबू अहमद हो, मैं ये जानता हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें मालूम है मैं कहाँ रहता हूँ? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तुम मिस्री हो, मिस्र में तुम्हारा खानदान है और तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत होगी। तुम मुझ पे कैसे भरोसा कर सकते हो, मुझे पैसा दे सकते हो, जबकि तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? उसने कहा, अगर तुम वापस करना चाहते हो तो कर देना, नहीं तो मत करना। मैं ये साबित करना चाहता था कि जो हुआ वो इत्तेफाक से हुआ, वो मसीह ने जवाब नहीं दिया था। मैं इसका बहाना चाहता था कि मसीह ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये बिल्कुल जाहिर था कि मसीह ने ही दुआ का जवाब दिया था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बीवी को बताऊंगा। मैंने उसे बताया कि मैंने अपना मजहब बदल लिया है, मैं अब एक मसीही हूँ। वो मुझसे पूरी तरह से खफा हो गई, मुझसे कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम गए थे कोशिश करने की उनको बदलो, उन्होंने तुम्हें बदल दिया। मैंने सोचा उसके साथ चीज़ें और ख़राब हो, इससे अच्छा मैं वॉक पे होके आता हूँ। जब मैं वापस लौटा तो उससे भी बड़ी आफत आई हुई थी। मैंने पाया कि लैला ने उस कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया था चादर का इस्तेमाल करके। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है? उसने कहा, तुम अब मेरे शौहर नहीं हो, तुम एक काफिर हो। वो जगह तुम्हारी है और ये दूसरी मेरे और मेरे बच्चों की है। हमारे पास मत आना, हमारी ज़िंदगी में दखल मत देना, तुम अब शौहर नहीं हो। मैंने कहा, मेरी प्यारी बीवी, यही सही रास्ता है, मसीह खुदा है। उसने कहा, बस बहुत हो गया काफिर। एक दिन एक दोस्त ने सलाह दी कि मैं यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर जाऊं ताकि वो तुम्हारी मदद करें, तुम्हारे पास कुवैती दस्तावेज़ हैं। मैं गया यूएन में और उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा, इसे खोलना मत और इसे जॉर्डन की पुलिस के हाथ में ही जाकर देना। लैला ने कहा, आदिल, मोहम्मद ने कहा है कि अगर तुम सूरत अल कुर्सी को 7 बार बोलो जाने से पहले तो कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैंने उससे कहा, लैला सुनो, मैं अब कुरान में, मोहम्मद में या ऐसी किसी चीज़ में नहीं मानता, मैं सिर्फ मसीह पर भरोसा रखता हूँ। और रास्ते में मैंने दुआ की कि खुदावंद यीशु, अगर कुछ भी बुरा होने वाला हो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई साइन दिखाएं, मेरा मुंह का थूक सूख जाए अगर आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं, और अगर कोई मुश्किल नहीं आने वाली है तो मेरा थूक ना सूखे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने चेक करना शुरू किया। मेरा सलाइवा सूखा नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। तो मैं अंदर गया और मैंने जाकर के वो लिफाफा उन्हें दे दिया। उन्होंने मुझे लिया और एक छोटी सी जेल की बैरक में डाल दिया। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, खुदा, मैंने एक निशान मांगा था और आपने मुझे वो दिया भी। मैंने उस निशान पर भरोसा किया जो आपने मुझे दिया, तो मैं अब यहाँ जेल में कैसे आ गया?
8वें दिन पर मैं दुआ कर रहा था, रो रहा था अकेले जेल में और कह रहा था, खुदावंद आपने कहा कि मेरे पास आओ बोझ से थके हुए लोगों, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इससे भारी कोई बोझ नहीं है जो मैंने उठा रखा है। खुदावंद आपने कहा है कभी छोड़ेंगे नहीं, अकेला नहीं करेंगे। आप कहाँ हैं? आपने मुझे कहाँ अकेला छोड़ दिया? मैं दुआ कर रहा था और मैंने महसूस किया कि पूरी जेल को किसी ने हिला दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद जेल की देखरेख करने वाला एक शख्स के साथ आया जिसने अच्छे से कपड़े पहने थे। उस आदमी ने कहा, मैं यूएन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने कहा कि मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, आप लोगों ने मुझे एक लिफाफा दिया, कहा कि जॉर्डन पुलिस के पास जाऊँ मैं। आप यहाँ क्यों नहीं आए या मुझे फ़ोन नहीं किया? क्यों मुझे यहाँ छोड़ दिया इस समय में? उसने कहा, हम कभी कॉल नहीं करते और ना ही किसी के लिए जाते हैं कहीं। जब रेड क्रॉस के लोग आते हैं और हमें बताते हैं कि वहाँ लोग हैं जिन्हें हमने भेजा है यहाँ, तब कभी 4, 5, 6 महीने बाद हम आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। तुम ही एक इकलौते ऐसे केस हो जिसके लिए जेल के मैनेजर ने रोज हमें फोन किया है ये बोल के कि आओ आदिल को ले जाओ। मेरे अंदर मैं जानता था कि किसने दुआओं का जवाब दिया है, किसने उस शख्स से उनको फोन करवाया है। 6 महीने तक मैं दुआ करता रहा और बाइबल के इस वादे पर यकीन करता रहा कि ईमान कर तो तू और तेरा पूरा खानदान नजात पाएगा। मैं दुआ करता रहा ये बोल करके कि खुदावंद ये आपका वादा है, मैं अपने बीवी बच्चों को भी वापस चाहता हूँ। 6 महीने तक मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा इस दुआ को करने के लिए। 6 महीने के बाद मैं अपनी बीवी के पास गया। मैंने कहा, लैला क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगी? उसने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, तुम क्या उससे मांगोगी जिसने आसमान ज़मीन बनाया, तुम्हें बनाया, कि तुम्हें सच दिखाए? ना तो मोहम्मद से पूछो, ना क्रिश्चियनिटी से पूछो, बस कहो खुदा जिसने मुझे बनाया, ज़मीन बनाई, वो मुझे दिखाए कि सही क्या है। उसने कहा, मैं वादा करती हूँ ये मैं करूँगी। ये उसने किया। उसने शनिवार को कादिर मुतलक खुदा से सवाल किया और वो सोने चली गई अपने वाले हिस्से में और मैं अपने वाले में सो गया। संडे की सुबह वो मेरे पास बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ती हुई आई, आदिल आदिल आदिल। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया? मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने इस्लामी कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि बुर्का काला और नकाब लगाया है, और ये ऐसा था जैसे कि मैं मरी हुई हूँ। 4 लोग आए हैं, उन्होंने मुझे लकड़ी के तख्ते पर रखा ताकि वो कब्रिस्तान में मुझे दफनाएं। और रास्ते में एक बहुत साफ पानी का चश्मा था। उन्होंने मुझसे कहा, लैला अगर तुम जिंदगी में वापस लौटना चाहती हो तो हमें तुम्हें इस पानी में डालना होगा। मैं राजी हो गई तो उन्होंने मुझे उस पानी में डाल दिया। मैं उस पानी में चली गई और जब मैं बाहर निकली दूसरी तरफ से तो मैं जिंदा थी और मेरे कपड़े सफ़ेद थे और खुश थी मैंने उससे ये कहा कि तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? वो काले कपड़े इस्लाम में हमारे गुनाह हैं। तुम मरी हुई हो, जिसके पास भी मसीह नहीं है वो मरा हुआ ही है। जब उन्होंने तुम्हें पानी में डाला तो तुम मसीह के साथ मर गई और उसके साथ जी भी उठी। तुम्हारे कपड़े इसलिए सफ़ेद हो गए क्योंकि मसीह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? उसने पूछा, क्या मैं मसीही बन सकती हूँ? मैंने कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने एक दोस्त को लेके आता हूँ, मैं उसे लाऊंगा, तुम उसके साथ दुआ करना। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, मेरे पास एक अच्छी खबर है, मेरी बीवी मसीह को कबूल करना चाहती है। वो और उसकी बीवी आए मेरे साथ। उसने दुआ की और मसीह को कबूल किया। मेरा बड़ा बेटा अब पास्टर अहमद है। मेरा बीच वाला लड़का खुदा की सेवा करता है 2 चर्चों में। मेरा बीच वाला लड़का और बेटी मेरी खुदा की सेवा में मदद करती हैं। मैं और मेरा खानदान खुदा की इबादत करते हैं और खुदावंद खुदा की सेवा करते हैं। यीशु का फजल है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों को वो बचाते हैं।